हेलो 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 एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। थ्योरी का टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपके सीयूईटी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 प्लस 99 और 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मार्क के क्वेश्चंस की भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए अकाउंटेंसी का, चाहे वो थ्योरी का टॉपिक हो चाहे वो प्रैक्टिकल टॉपिक हो, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये थ्योरी का टॉपिक है और इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज और असर्शन रीजंस क्वेश्चंस, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ये टॉपिक आपका इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहले आप ये समझें, ये जो फीचर्स शब्द है, वर्ड है, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो और एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। तो एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप में एसेंशियल शब्द क्यों है, ये जो वर्ड क्यों है? एसेंशियल का मीनिंग ये है कि पार्टनरशिप फर्म अगर आप बनाते हैं और पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं या पार्टनरशिप बनाते हैं, उसके अंदर ये जो फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, इनमें से एक भी अगर फीचर नहीं है तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं मानी जाएगी, यानी कि पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। इसलिए बोला गया है कि ये एसेंशियल फीचर हैं, ये फीचर्स तो पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म में होने ही चाहिए। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ये कौन कौन से फीचर्स हैं। तो पहला फीचर है पार्टनर्स लिमिट। देखो, पार्टनरशिप एक रिलेशन है, यानी कि एक एग्रीमेंट है, और कोई भी एग्रीमेंट या फिर कोई भी रिलेशन बनाने के लिए कम से कम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम 2 बंदे तो चाहिए ही चाहिए। तो मिनिमम पार्टनर्स कितने हैं? मिनिमम पार्टनर्स 2 हो सकते हैं, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम पार्टनर्स 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने होंगे वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये जो पार्टनर्स आते हैं पार्टनरशिप फर्म में, इनकी भी अपनी एक एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी होती है। तो कुछ पर्सन जो हैं वो इनएलिजिबल हैं पार्टनर्स बनने के लिए। वो कौन कौन से पर्सन हैं? पहला पर्सन है अनसाउंड माइंड, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मीनिंग यह है कि जिसके अंदर हिंदी में दिमाग की कमी होती है, उसको अनसाउंड माइंड बोलते हैं। अनसाउंड माइंड का मीनिंग यह है कि ए पर्सन हु कैन नॉट जज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज ओन एक्ट, ही कैन नॉट जज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट ऑफ द अदर पर्सन। तो ऐसा पर्सन पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा है माइनर। माइनर्स जो हैं, जो 18 ईयर्स से नीचे हैं, वो पार्टनर्स नहीं हो सकते, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसे पर्सन जो लॉ ने ही डिस्क्वालिफाइड कर दिए हैं, वो पार्टनर्स नहीं बन सकते पार्टनरशिप फर्म में। हो सकता है पास्ट में उन्होंने किसी के साथ फ्रॉड किया हो या फिर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हो, तो ऐसे पर्सन जो हैं पार्टनर्स नहीं बन सकते पार्टनरशिप फर्म में। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। तो इस टॉपिक को हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम पार्टनर्स के बारे में, कहां पर लिखा हुआ है। तो जो पार्टनरशिप होती है उसके जो लॉज हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे हुए हैं, लेकिन इस एक्ट के अंदर ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे। तो फिर कहां लिखा है? ये लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 में इसका एक सेक्शन है 464। सेक्शन 464 में लिखा है कि मैक्सिमम, यानी कि जो लास्ट लिमिट है वो 100 पार्टनर्स की है, तो मैक्सिमम 100 पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन कितने पार्टनर्स होंगे ये इसने एम्पावर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे
कि 2 से लेके 100 तक कितने पार्टनर्स वो रखना चाहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया। तो 2014 में यानी कि नेक्स्ट ईयर जो रूल्स आए कंपनी के, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, इसका रूल 10 है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने राइट को प्रैक्टिस किया और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स की लिमिट सेट कर दी लीगली। तो इस समय अभी जो करंट पीरियड चल रहा है इसमें मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। और ये कहां पर लिखा हुआ है? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 का रूल 10 है, उसमें लिखा हुआ है कि 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसका फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें वो है एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होना चाहिए तभी पार्टनरशिप बनती है। अब ये एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट का मीनिंग हो गया, डेफिनेशन में आता है रिलेशन। रिलेशन ही एग्रीमेंट है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट होता है ये किस टाइप का एग्रीमेंट है? म्यूचुअल एग्रीमेंट है। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मीनिंग ये होता है, म्यूचुअल का मीनिंग होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं किसी पर भी एक दूसरे का प्रेशर नहीं है, वो अपनी कंसेंट से ही एग्रीमेंट कर रहे हैं। और इसमें जो इंडियन लॉ है इसका भी इंटरफेरेंस नहीं है, उसने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि आप इस तरीके से एग्रीमेंट बनाएंगे। तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है और नॉट ऑपरेशन ऑफ लॉ। नॉट ऑपरेशन ऑफ लॉ का मीनिंग ये होता है कि जो इंडियन पीनल लॉ है उसका कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं है। अपनी मर्जी से कोई भी आप एग्रीमेंट कर सकते हो, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकते हो। अब ये जो एग्रीमेंट है ये कैसे हो सकता है? ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। आपके जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बेटर है तो आप ओरल कर सकते हो, लेकिन रिटन एडवाइजेबल है। रिटन एडवाइजेबल इसलिए है क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो रिटन एग्रीमेंट के बेसिस पर वो जो डिस्प्यूट हुआ है वो सेटल हो सकता है कोर्ट के अंदर, और उस रिटन एग्रीमेंट को आप एज एन एविडेंस शो कर सकते हैं। और ये जो रिटन एग्रीमेंट है ये कहलाता है पार्टनरशिप डीड। क्लियर है पॉइंट? तो ओरल कर सकते हो लेकिन रिटन एडवाइजेबल है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। आप जो भी पार्टनरशिप बना रहे हो या पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो वो किसी बिजनेस के लिए ही बना सकते हो जिसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट। और ऐसा कोई बिजनेस या ऐसा कोई वेंचर जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है उसके लिए पार्टनरशिप नहीं बनाई जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म्ड स्ट्रिक्टली टू रन बिजनेसेस फॉर प्रॉफिट्स इंक्लूड्स ट्रेड। अगर आप किसी प्रोडक्ट का ट्रेड कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो तो कर सकते हैं। वोकेशन किसी की ट्रेनिंग दे रहे हो या फिर कोई प्रोफेशन है, आप लॉ की फर्म बना सकते हो, सीए फर्म बना सकते हो। इस तरह के जो प्रोफेशन है उसके लिए भी आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो। इसके अलावा ऐसा कोई काम जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं हो रहा है उसके लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। यानी कि चैरिटेबल काम के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए आप पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, चैरिटेबल क्लिनिक खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उसके लिए पार्टनरशिप नहीं बन सकती। जॉइंट प्रॉपर्टी ओनरशिप है लेकिन रीसेल के लिए नहीं ली हुई है तो पार्टनरशिप नहीं बन सकती। चैरिटेबल स्कूल्स खोल रहे हैं आप, ओल्ड एज होम्स खोल रहे हैं, इनके लिए पार्टनरशिप नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है। नेक्स्ट फीचर है लॉफुल बिजनेस। चलो कोई नहीं, आप बिजनेस बना रहे हो, ठीक है, आप ट्रेड कर रहे हो, आप कोई वोकेशन ट्रेनिंग दे रहे हो या फिर आप प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हो, उसमें पार्टनरशिप बना रहे हो, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए इन द आई ऑफ द लॉ। मस्ट बी फॉर्म ओनली फॉर लॉफुल एक्टिविटीज। अगर लॉ ने, गवर्नमेंट ने, इंडियन लॉ ने या फिर गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट को बोला है कि आप इसका ट्रेड नहीं कर सकते, आप फिर भी उसका ट्रेड कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं माना जा सकता। फॉर एग्जांपल, बैंड गुड्स को आप सेल परचेज कर रहे हो तो आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते। स्मगलिंग एक्टिविटीज में लगे हुए हो तो उसके लिए भी आप पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब आपने बिजनेस तो कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन जितने भी पार्टनर्स हैं
वो उनका प्रॉफिट में शेयर होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर का शेयर प्रॉफिट में नहीं है तो वो पार्टनर नहीं माना जा सकता। आप ये समझें, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए और बी, पहला केस, दोनों प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ना, ए और बी पार्टनर्स बोले जाएंगे। सेकंड केस में ए जो है वो कह रहा है कि मैं लॉस बियर करूंगा, प्रॉफिट बियर नहीं करूंगा। बी कह रहा है मैं दोनों प्रॉफिट एंड लॉस बियर करूंगा। तो इस केस में जो ए है वो पार्टनर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ओनली लॉस शेयर कर रहा है, प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा है। तो प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होने के लिए। तो नॉन प्रॉफिट शेयर्स आर नॉट पार्टनर्स, यानी कि जो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हैं, ओनली लॉस शेयर कर रहे हैं, वो पार्टनर्स नहीं माने जा सकते। पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। एक्सेप्शन ये है माइनर के लिए, माइनर केवल प्रॉफिट के लिए ही आएगा। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी। इसका मीनिंग है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग यह है कि तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, इसमें तीनों मिलकर बिजनेस को रन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। कोई एक बंदा ही बिजनेस को रन कर रहा है, ये दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ए रन कर सकता है, लेकिन बी और सी इसके एक्ट के लिए लायबल होंगे। बी ओनली कर रहा है तो ए और सी इसके एक्ट के लिए लायबल होंगे। सी ओनली बिजनेस को रन कर रहा है तो ए और बी इसके एक्ट के लिए लायबल होंगे। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एक्ट्स ऑफ वन पार्टनर बाइंड ऑल अदर पार्टनर्स, यानी कि कोई भी एक पार्टनर या दो पार्टनर कोई भी एक्शन लेते हैं, उसकी लाइबिलिटी भी बाकी पार्टनर्स पर ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि वो एक म्यूचुअल एजेंसी में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप का मीनिंग यह है कि एवरी पार्टनर ऑनर भी है, प्रिंसिपल को बोलते हैं ऑनर, और वो एजेंट भी है। इसका मीनिंग यह है, एजेंट का मीनिंग यह होता है कि एजेंट जो है किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करता है। तो अगर कोई पार्टनर किसी डील के लिए गया है और वो वहां पर फ्रॉड कर देता है, तो बाकी पार्टनर्स भी उसके लिए लायबल हो जाएंगे। तो वो एजेंट हुआ, बाकी पार्टनर्स प्रिंसिपल हुए। तो एजेंट का मीनिंग क्या हुआ? एजेंट का मीनिंग यह हुआ कि ऐसा पर्सन जो अपने एक्ट से दूसरे को बाउंड कर देता है। और प्रिंसिपल का मीनिंग यह है कि ऐसा पर्सन जो दूसरे के एक्ट से ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाता है, वो प्रिंसिपल बोला जाता है। तो डुअल रोल एक्सप्लेन। तो पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। तो ए प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। तो एजेंट का मीनिंग क्या हुआ? बाइंड्स अदर पार्टनर्स बाय एक्ट्स। और प्रिंसिपल का मीनिंग क्या हुआ? बाउंड बाय एक्ट ऑफ अदर्स। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग यह होता है कि जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में होते हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्म जो है उसको 1 लाख रुपीस का लॉस हो गया, अभी फर्म्स के पास 60,000 रुपीस हैं, तो 60,000 तो फर्म पे कर देगी, तो 40,000 बचे। अब 40,000 पे करने के लिए फर्म के पास कोई भी फंड नहीं है। पार्टनर है इसमें ए और बी, ए और बी इक्वल रेशियो के पार्टनर हैं, तो 20,000 ये बियर करेगा, 20,000 ये बियर करेगा। अब 20,000 ये अपने प्राइवेट एसेट्स में से लेके आएगा और 20,000 ये अपने प्राइवेट एसेट्स यानी कि घर से लेके आएगा, और लाइबिलिटीज को हम पे ऑफ करेंगे। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो है नेट प्राइवेट एसेट्स फॉर्मूला। नेट प्राइवेट एसेट्स फॉर्मूला का मीनिंग ये है कि अगर इसकी अपनी कोई पर्सनल डेट है 5,000 रुपीज का, तो बचे अब 15,000, तो ये ओनली इसके पास पैसा है ही नहीं, इसके पास 15,000 रुपीज हैं, इसके पास 20,000 रुपीज हैं, तो 35,000 हो गए। तो 35,000 पे कर देंगे, बाकी 5,000 जो है सेटलमेंट हो जाएगा। 5,000 इनको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके पास जो नेट एसेट्स हैं, इसके प्राइवेट एसेट्स ओनली वो 15,000 ही हैं। बाकी जो क्रेडिटर है 5,000 अपने बैड डेट्स में डाल देगा। तो ये हुआ डेट्स कैन बी पेड यूजिंग पर्सनल एसेट्स। नेट प्राइवेट एसेट्स फॉर्मूला हो गया प्राइवेट एसेट्स माइनस प्राइवेट डेट। क्लियर है पॉइंट? अगला टॉपिक है 10th, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है? देखो, पार्टनर्स का
पार्टनरशिप फर्म से लीगली कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। मान लेते हैं कोई फर्म है लिविस्टिल, ABC पार्टनर है उसके अंदर, लिविस्टिल किसी के साथ फ्रॉड कर देती है, तो केस किस पे चलेगा? लिविस्टिल यानी कि ट्रेड, जो आपका ट्रेड नेम है उस पे चलेगा, लिविस्टिल पे चलेगा या पार्टनर्स पे चलेगा? तो लिविस्टिल पे केस नहीं चलेगा। जो भी केस होगा, जो भी लीगल एक्शन लिया जाएगा वो पार्टनर्स पे लिया जाएगा, यानी कि ABC पार्टनर्स पे लिया जाएगा। तो लीगली पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सेपरेट हैं। तो फर्म हैज नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स, एग्रीमेंट्स अप्लाई अगेंस्ट पार्टनर्स जॉइंटली एंड इंडिविजुअली। अब इसमें मैंने एक नोट लिखा हुआ है, सेपरेट आइडेंटिटी एग्जिस्ट ओनली फॉर अकाउंटिंग। ये हमने पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म का कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों को एक ही माना गया है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। इसका मीनिंग यह है कि ये जो चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर नहीं है, वही आपका आंसर होगा। तो एटलीस्ट 2%, ये तो एसेंशियल फीचर है, कम से कम 2 बंदे होते हैं। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ये भी एसेंशियल फीचर है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब इसमें देखो यहां पर इसने इक्वल लगा दिया। इक्वल का मीनिंग है वैसे तो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है कि वो इक्वल ही करें, तो इसलिए ये इसका एसेंशियल फीचर नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज। पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनर कोई भी एक्शन लेता है तो वो एक्शन बाकी पार्टनर्स को बाइंड करता है क्या? यस, म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा था हमने। म्यूचुअल एजेंसी के थ्रू अगर कोई पार्टनर एक्ट करता है तो अपने एक्ट से बाकी पार्टनर्स को भी बाइंड कर लेता है, क्योंकि हर एक पार्टनर एजेंट भी है और एक प्रिंसिपल्स भी है। तो बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये देख लेते हैं, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली रॉन्ग है। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पार्टनर्स, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए माइनर पार्टनर इज ट्रू। माइनर पार्टनर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सबसे पहले, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, ये ठीक है, माइनर एडमिट नहीं हो सकता। माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू पार्टनरशिप बेनिफिट्स, ये भी ठीक है। ए माइनर हैज सम राइट्स एंड लायबिलिटीज एज एडल्ट पार्टनर, ये रॉन्ग है। और नन ऑफ द अबव, तो इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ए और बी, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीगल रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द पार्टनरशिप फर्म इज दैट ऑफ। लीगल रिलेशन जो होता है पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर के साथ कैसा होता है? एक ऑनर का होता है, एक एजेंट का होता है, और एक ऑनर और एक एजेंट का होता है। तो एक ऑनर और एक एजेंट का होता है। सी आंसर इसका हो जाएगा। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप? इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2 पर्संस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म मे बी मैक्सिमम 2, रॉन्ग। मैक्सिमम 10, ये भी रॉन्ग है। मैक्सिमम 100, ये भी रॉन्ग है। मैक्सिमम 50, इसका आंसर होगा मैक्सिमम 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स, आर 4 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं। दे वांट टू एडमिट मोर नंबर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स दे कैन एडमिट। वो और पार्टनर्स को एडमिट करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? देखो मैक्सिमम लिमिट है 50 की। 4 पार्टनर्स तो ये ऑलरेडी हैं, तो 4 हटा दो, 50 में से बचे 46, तो 46 पार्टनर्स और ये ला सकते हैं फर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर जनरल लॉ द लीगल लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन ए फर्म इज लिमिटेड
अनलिमिटेड, डिटरमाइंड बाय कोड और डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, कैपिटल इसकी है 80,000, इसकी है 60,000, इसकी है 40,000, पर्सनल एसेट्स हैं इसके 20,000, इसका 50,000 और 10,000। एक्सटेंड ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म कितनी होगी? एक्सटेंड ऑफ देयर लाइबिलिटी का मीनिंग ये है कि पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फर्म के अंदर जितना पैसा उनका पड़ा है उसके अलावा उनकी एक्सटेंशन कितनी, यानी कि एक्सटेंड लाइबिलिटी कितनी है, वो डिपेंड करेगा उनके पर्सनल एसेट्स कितने हैं। तो अभी यहां पर देखो, इसका पर्सनल एसेट 20,000 है, इसका 15,000 है, इसका 10,000 है। बाई चांस फर्म को लॉस हो जाता है और फर्म के जो पैसे हैं ये कम पड़ जाते हैं, ये जो यहां पर कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये 140 और 40 180 1,80,000 रुपीज कम पड़ जाते हैं, तो वो घर से पैसे लेके आएंगे। तो मैक्सिमम 20,000 पे कर सकता है, 15,000 पे कर सकता है और ये 10,000 पे कर सकता है। तो एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इज दिस वन, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which legislation grants the central government authority to prescribe the maximum limit of partners in a firm? तो legislation पूछ रहा है, तो वो है कंपनीज एक्ट 2013, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per section 464 of Companies Act 2013, what is the upper limit of partners a firm can have subject to CG यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्रिप्शन? तो इसका आंसर होगा 100। 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज्ड किया हुआ है कि वो 100 पार्टनर्स तक डिसाइड कर सकते हैं कि 100 पार्टनर्स तक हो सकते हैं। लेकिन जो रूल 10 था उसमें उन्होंने प्रैक्टिस किया कि 50 हो सकते हैं। In 2014, under which rule did the central government prescribe the maximum limit of 50 partners in a firm? तो इसका आंसर होगा B, Rule 10 of Companies Miscellaneous Rules 2014. Next question, what is the currently prescribed maximum number of partners in a firm as per Companies Miscellaneous Rules 2014 से? तो इसका आंसर होगा 50 partners. Next question, if a partnership firm exceeds the prescribed maximum limit of partners 50, what legal status does it carry? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर्स यानी कि 50 पार्टनर्स से ज्यादा हो जाते हैं, तो अब क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी या फिर कुछ और होगा? देखो, अगर आप सिंगल ओनर की तरह काम कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर सकते हैं। फिर आप अपने बिजनेस के स्केल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप में आ सकते हैं जिसमें 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप के बाद अगर आपको 50 पार्टनर्स से ऊपर और पार्टनर्स को इंक्रीज करना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब असर्शन रीजन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप और पार्टनर्स दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, असर्शन ए ठीक है। रीजन, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड स्ट्रिक्टली फ्रॉम द फर्म्स व्यू पॉइंट। देखो, दो व्यू पॉइंट होते हैं, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों अलग अलग हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हम फर्म्स के व्यू पॉइंट से करते हैं। तो असर्शन ए ठीक है और रीजन आर भी ठीक है, और रीजन आर असर्शन ए को सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसके लिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन ए पार्टनरशिप फर्म कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 50 पार्टनर्स। करेक्ट है, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये गलत हो गया। तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, पार्टनरशिप में नहीं लिखी हुई। तो असर्शन ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स बट नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स।
तो ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स एज वेल एज एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स इन बिजनेस ऑपरेशंस। एसर्शन आर ठीक है, तो एसर्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।